जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरिवंश। तो आज जो 21वां जो अध्याय है, जिसमें परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन, इस कथा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो पिछला जो अध्याय था, जो कि महर्षि ने श्राप दे दिया था, रिंग ऋषि ने जो श्राप दिया था, जो उनका जो पिता था शमीक ऋषि में, जब राजा परीक्षित ने गले में सांप डाल दिया था, तो उस कथा का वृतांत हमने अध्ययन किया था। तो इसमें जानते हैं यहाँ पे जो राजा परीक्षित है, ये किस प्रकार अनशन व्रत करते हैं और सुखदेव जी का आगमन किस प्रकार होता है, तो इस कथा के जरिए जानेंगे। तो सूत जी हैं, ये क्या कहते हैं। देखिए, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने इस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। अब राजा परीक्षित वो कार्य तो कर रहा है, लेकिन उनको बड़ा ही पश्चाताप हुआ, यार ये मैंने क्या कर दिया। वे बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए और सोचने लग गए कि मैंने निरपराध अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ, अनार्य पुरुषों के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया, कि मैंने उस निरपराध किया। यार उसका अपराध क्या था, क्या अपराध था उस ऋषि का, जो अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान मैंने नया बड़ा नीच कार्य किया है। ठीक है, यह बड़े ही है ना खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के सब लोग शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। तो उन्होंने सोचा उस महात्मा को जब पता लगेगा तो मेरे को ना कोई संकट जरूर आएगा, बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। अब राजा परीक्षित कह रहे इतना बड़ा पाप हुआ मेरे से कि मैंने ब्राह्मण का अनादर किया, अपमान किया है, और बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और आने भी चाहिए, क्योंकि मैं उस पापी के लिए योग्य हूँ, उस पाप के लिए योग्य हूँ, और मुझे उस चीज़ का प्रायश्चित होना चाहिए। और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा, जीवन में ऐसा काम करने का दुस्साहस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जो ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि से आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खा कर दे। अब कह रहे ब्राह्मणों की जो क्रोधाग्नि है, जैसे एक बार ऐसे जो ब्राह्मण होते थे, ऐसे थे बिल्कुल, इतना तेज था उन्होंने, एक बार ऐसे देख लेते थे तो बस उनका वही उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। इतने तेज ब्राह्मण थे वो, इतना तप करके इतना तेज बनाया हुआ था अपने आप को कि कह राजा पैसे मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा जो अन्न है वो नष्ट हो जाए, सब कुछ जलकर खाक हो जाए, खजाना बजाना सब कुछ, जिससे फिर कभी मुझ जैसे दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौवों के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। अब देखिए साफ साफ से जो शुद्ध अक्षरों में कहा गया है, राजा परीक्षित जी कह रहे यार मेरे से इतना बड़ा पाप हुआ है कि फिर कभी मुझे दुष्ट को ब्राह्मण और गाय के प्रति ऐसा जो पाप वाला कार्य मेरे से कभी ना हो, मुझे प्रायश्चित होने का जरूर यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। ये सब यहाँ पे कह रहे। तो भाई वे इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझसे डसेगा। अब जैसा कि सूजी बता रहे कि अब उनको मालूम हुआ कि वो जो तक्षक नाग है वो डसेगा, जो कि रिंग ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें वे दधकती हुई आग के समान तक्ष का डसना बहुत भला मालूम हुआ। बहुत ही बाद में पता चला उन्होंने तक्षक नाग के डसने से। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक परलोक के भोगों को तो पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनको सबरू त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का स्वरूप मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। और राजा जो परीक्षित है, भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर जाकर अपने गंगा तट पर बैठ गए और अनशन व्रत करने के लिए गंगा तट पर बैठ गए। तो गंगा जी का जल जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, तो जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है, तो यही कारण है कि लोकपालों के सही जो ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। तो कौन ऐसा मनास्त्र पुरुष होगा जो इनका सेवन ना करे। भाई आपको पता चल जाए सामने वो रास्ता है और उस रास्ते में गुजर रही है एक बहुत ही बड़ा सरोवर, बहुत ही बड़ा समुद्र, और उस समुद्र में स्वयं तुलसी माँ के मिश्रित है, तुलसी माँ की जो गंध है वो वहाँ पे मिश्रित है, मिक्स हुई है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भी वहाँ पर मिश्रित है, मतलब जो चरणामृत बोलते हैं वहाँ पर है। और आपको ये पता लग जाए मेरे को उस जगह पर जाने से ये फल प्राप्त होगा, तो मैं निश्चित ही वहाँ पे जाऊँ, मैं कैसे भी करूँगा लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो आप कौन ऐसा मनुष्य जो ऐसा नहीं चाहेगा। तो ये बातें बताएंगे। तो इस प्रकार जो गंगा जी के जो तट है, तट पर आमरण होकर अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्य भाव से श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी जो पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। तो सतजन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने समय उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, शरद्वान और ओस्टिन, अरेस्टोनमी, भृंगु, अंगीरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थय, इंद्र प्रमद, इदमा, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिश्रेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलवाद, मैत्रेय और कवश, अगत्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राजऋषियों का स्वागमन हुआ। तो जितने भी यहाँ पर ऋषियों के नाम है ना, जितने भी यहाँ पर ऋषियों के नाम है, तो इन सभी ऋषियों का यहाँ पर आगमन हुआ गंगा के तट पर, जहाँ पर राजा परीक्षित ने अनशन व्रत लिया हुआ था। तो इस प्रकार जो विभिन्न जो गोत्रों के मुख्य ऋषियों का एकत्र देखकर राजा ने सबका यथोभाग्य सत्कार किया। राजा परीक्षित ने सबका भाई आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की, उनके चरणों पर वंदना की, प्रणाम किया, नमस्कार किया उन सभी को, उन सभी ऋषियों को राजा परीक्षित जी ने।
तो इस प्रकार यहाँ पे जो जैसे कि जब सब लोग आराम से अपने अपने यहाँ जो आसन है उन पर बैठ गए, तो महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय में अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। ऐसे करके अंजलि ऐसे करते हैं, जैसे पानी नहीं लेते, जैसे कि हम जैसे गांव के जो गुजर होते थे तो ऐसे ऐसे पानी पीते थे, तो ऐसे कर लेते, कुछ भी प्रसाद लेना हो ऐसे कर लेते, ठीक है, जिसे बोलते अंजलि बांधकर। तो राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम है, क्योंकि हमने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोने से दूर दूर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो राजवंश के जो लोग होते हैं, जो निंदित जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, तो ब्राह्मणों के जो चरणों से उनको प्रणाम करने से, वंदना करने से ये जो है दूर हो जाते हैं। यह कितने बड़ी खेद की बात है कि मैं भी तो एक राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप स्वरूप हो गया, अब मेरे से भी एक पाप बन गया, जो कि यहाँ पर एक ऋषि का मैंने अपमान किया था, और इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा बनने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला, ये शाप क्या है, वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार सख्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। तो ब्राह्मणों, अब मैंने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जो अपना जो चित्त, अपना जो मन है, भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जय जय श्री कृष्ण, आपकी जय हो। तो आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें। हे ब्राह्मण कुमार, साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे ढस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर मेरे को ढस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। अब राजा परीक्षित कह रहे हैं, तक्षक नाग हो या फिर और कोई नाग हो, अगर मेरे को डस ले तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मैंने जो अपना चित्त मन है वो समर्पित कर रखा है, ठीक है। अब वही जाने जो होगा, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। भगवान की जो अच्छी अच्छी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, भगवान ने क्या क्या उतार लिए, तो उन सभी कथाओं का, लीलाओं का आप क्या करें, गायन करें, ठीक है। तो मैं आप ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, कर्म अनुसार मेरे को किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो और उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो, और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। ऐसा है ना, मेरे को आप सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के जिस भी योनि में जन्म लूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान की महिमा गाऊँ, उन्हीं का गुणगान करूँ, उन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग रहे। तो ऐसा यहाँ पर राजा परीक्षित कह रहे हैं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए। अब जो महाराज परीक्षित है वो परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। तो राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। जितना भी जो राजपाज का जो पाठ था, तो उन्होंने अपने जो पुत्र जन्मेजय को सौंप के दिया था, ठीक है। अब राज जन्मेजय को सौंप दिया था। तो पृथ्वी जब एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित जो देवता लोग थे तो बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, ठीक है, पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनके नगाड़े बार बार बजाने लगे। तो उनके नगाड़े बार बार बजाने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित जी की निश्चय प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। क्या कहकर अनुमोदन किया? साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग थे तो स्वभाव ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते थे। तो ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, ठीक है। यही नहीं, उनकी जो सारी शक्ति है लोग पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित राजा परीक्षित है उनके अनुरूप में वचन कहे। क्या कहे? देखिए, राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आकांक्षा से बड़े राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर दिया। मतलब आपने ये नहीं सोचा आप सब कुछ त्याग करके बिल्कुल एक क्षण में आप आ गए, ठीक है, सब कुछ परित्याग करके आ गए। जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते हैं, जो बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, अपने मुक्तों से करते हैं। तो हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के जो परम भक्त हैं परीक्षित जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से शरीर रहित भागवत धाम में नहीं चले जाते। तो भगवत धाम में नहीं चले जाते तब तक हम ऋषि मुनि यहीं पे बैठे रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। सभी ऋषि मुनियों ने फैसला लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऋषियों के जो वचन बड़े ही मधुर थे, गंभीर थे, सत्य थे और समता से युक्त थे, उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योगामुक्त मुनियों का अभिनंदन किया। भगवान के जो मनोहर चरित्र है सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। अब महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान है। तो आप जो सभी यहाँ ऋषि मुनि पधारे हैं ना, तो सभी जो सत्यलोक में रहने वाले ये सब मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करके एक करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। विप्रवरे, ब्राह्मणों को कहा जाता है विप्रवर।
आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। ठीक है, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में जो मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। अब जो यहाँ पर राजा परीक्षित ने क्या किया कि मनुष्य के बारे में पूछा है कि जो पुरुष थोड़े ही समय मतलब बिल्कुल ही कम समय में जो मरते हैं, जैसे कि राजा परीक्षित जी हैं, तो उनका समय आ गया तक्षक नाग डस लेगा। ठीक है, तो थोड़े ही समय में जिस पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा जो कर्म है जो कि विशुद्ध कर्म है। तो उसी समय जो पृथ्वी पर स्वेच्छा से वितरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले जो व्यास नंदन है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। जो व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए तो वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्मा चिन्हों से रहित एवं आत्मा बुद्धि से संतुष्ट थे। तो वे आश्रम के जो ब्रह्मा है ब्रह्मा चिन्हों से रहित और आत्माओं से सभी संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने क्या किया, उन्होंने उस ऋषियों को घेर लिया। ठीक है, उनका जो वेश अवधूत का था, उनका वेश क्या था, अवधूत का था। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, नेत्र बड़े बड़े सुखदेव जी के बड़े ही मनोहर थे। नासिका है वो कुछ ऊंची थी, कान है बिल्कुल बराबर थे, सुंदर बौहे थी, इनसे मुख बड़ा ही शोभ्यमान हो रहा था। गला था मानो सुंदर जैसे कि शंख होता है ना, कुछ इस प्रकार था। तो हंसली ढकी हुई थी, हंसली ढकी हुई और छाती चौड़ी हुई और उभरी हुई। नाभि थी जो सुंडी थी, भंवर के समान गहरी थी और उदर या पेट बड़ा ही सुंदर था, त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर जो घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, इस पर दिगंबर वेश में श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते हैं। तो ये प्रकार सुखदेव जी की महिमा बताइए कि सुखदेव जी किस प्रकार देखने में, किस प्रकार कैसे क्या थे। उनका रंग था श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी 16 उम्र की। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। तो उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था। उन्होंने क्या किया था, सुखदेव जी ने अपने जो तेज को छिपा रखा था। फिर उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर अपने अपने जो सम्मान के लिए सभी उठ खड़े हुए। अब राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे सुखदेव जी को सर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप न जाने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अब जितनी भी स्त्रियां थी सभी लौटकर चले गए, राजा परीक्षित जी के दर्शन करने के लिए आए थे तो लौटकर चले गए। अब हुआ ये कि जब ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी को अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में महात्माओं के आदरणीय भी थे, महात्माओं के क्या थे, आदरणीय थे। ठीक है, जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के जो परम भक्त हैं परीक्षित जी, उनके समीप आकर उनके चरणों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे क्या पूछा। परीक्षित जी ने कहा, भय ब्रह्मा स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी अपने संत समागम का अधिकार समझ आ गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमारे जो तीर्थ के तुल्य है उसको पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्मा के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर है वो तत्काल पवित्र हो जाते। जैसे कि बड़े बड़े जो महात्मा आते हैं, तो अगर महात्मा अगर आपकी कुटिया में आते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके राजमहल में आते हैं, तो वो राजमहल, वो कुटिया, वो घर पवित्र हो जाता है। फिर दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, पाद प्रक्षालन और आसन दांतिका सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। भगवान महायोगी जैसे भगवान विष्णु के समान दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े जो पाप है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही सारे जो पाप बड़े ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। जो पांडवों के जो सखा हैं, पांडवों के जो सारथी हैं, पांडवों के जो दूत हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनकी मेरे पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा उनकी कृपा है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है, जो यहाँ पे फुफेरे भाई हैं उनके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्ति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होती तो आप क्यों दर्शन देते। ठीक है, तो आप योगियों के है ना परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्ध और स्वरूप साधन के लिए संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, मतलब जो पुरुष मरणासन जिसका समय आ गया निकट, अब बताइए ऋषि जी कि अब उसको क्या करना चाहिए। तो कहते भगवान साथ ही आप ये भी बताइए कि मनुष्य को मात्र क्या करना है, मतलब मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, मतलब किसका वो पाठ करे, किसका वो जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन है ना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है, जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। जैसे कि एक गाय को
एक गाय को धोने में टाइम लगता है, जैसे कि थन होते हैं ना, थन होते हैं हम पुछाते धोते हैं, तो जितना समय होता है तो उतने समय तो आप ठहरते भी नहीं। तो सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के जो मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। ठीक है, तो ये जो इति जो पहला जो सकंद है ये यहीं पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे व्यासिक्याम अष्टादशम शास्त्र्या पारमहंस्याम साहित्याम प्रथम सकंदे शुकागमनम नामे कान विश्वमध्याय। तो ये जो सकंद है ये समाप्त होता है। जो पहला जो सकंद है जिसमें हमने इतने इतने अध्याय पढ़े, 21 अध्याय पढ़ चुके हैं पहले जो सकंद में। ठीक है, तो अब देखिए जो हरि ओम तत्व सत्य, यानी कि इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। राजाओं ने क्या किया है, ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, मतलब जो जीव थोड़े समय मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। ये 2 प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से भी किए, तथा इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है वो आपको द्वितीय सकंद में लेकर 12 प्रश्न सुखदेव जी ने दिया। तो इन दोनों का जो उत्तर है वो दूसरे सकंद में हमने सुनने को मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा आपके लिए ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए 2 प्रश्न जब राजा परीक्षित जी ने किए कि जो पुरुष बहुत ही कम समय में मरने वाले, बिल्कुल थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, उस जीव को सर्वदा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, उनका क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इस कथा में बताया गया। तो प्रथम जो सकंद है यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे जो ये राजा परीक्षित जी जब गंगा तट पर गए, जब यहाँ पर गंगा तट पर गए, तब उन्होंने उनके सामने बहुत ही ज्यादा ऋषि मुनि आए थे, बहुत ज्यादा ऋषि मुनि आए थे, इतने ज्यादा ऋषि मुनि आए थे कि भीड़ लग चुकी थी। जब सुखदेव जी आए थे तो उनको सुखदेव जी आए थे तो राजा उनके चरणों में पड़ गए और उनको नमस्कार करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, और कहा कि जैसे एक दूध के, जैसे गाय के जो थन होते हैं तो उनको धोने में जितना समय लगता है उतनी देर तो आप ठहरते भी नहीं है। तो इस प्रकार का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ पे इतना सा ही था। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि जी सूत जी जो कहते हैं, जो राजा परीक्षित ने जो अनशन व्रत का जो नियम लिया था और जो सुखदेव जी का आगमन हुआ था, तो इस प्रकार की यह जो कथा है इस प्रकार कही गई है। कथा में हमने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, और जब हम अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आपको भी इस कथा से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। सब प्रभु का प्रताप है, सब माधव जी की कृपा है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश।